और ये रहा मौसम का हाल, सूरज डूब गया है। और ये रहे हमारे कपड़े जो कि हमने बाहर निकाले, ऊपर वाले रूम के भी निकाल दिए बाहर मैंने। और ये रहे मेरे फूल, अभी दिखेंगे अच्छे। ये तो दिखता ही अच्छा है, इसमें तो लगे नहीं अभी, ये तो ऐसे ही है। और ये वाला दिखता है, कितने अच्छे फूल है। मेरे को इसमें का जो वो होता है ना गुलाब जल, मेरे को बनाना नहीं आता है, वैसे बन सकता था अच्छा, क्योंकि ख़राब ही होंगे ऐसे भी। ये देखो सूखने लग गया, इसका कलर फेड होने लग गया, ख़राब होंगे ऐसे भी ये, अगर कुछ काम आ जाए। ये देखो, ये तो तोड़ दिया था शायद किसी ने, अगर ये काम आ जाए तो अच्छी बात है ना, क्यों वेस्ट करें इसको। और ये वाला रहा, इसमें भी पत्ती आ गई, इसने भी उम्मीद बढ़ा ली है मेरी। कई फूल इतने अच्छे होते हैं ना कि मतलब सूखने के बाद, ये देखो पूरा सूख गया था, सूखने के बाद भी लग जाते हैं। बट कई होते हैं ऐसे कि जिसका जैसे वो ख़त्म हो जाता तो उसके बीज वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। पिछली बार मेरे पास इतने अच्छे अच्छे फूल थे, इतनी अच्छी अच्छी आइटम में थी, मतलब बहुत प्यारे प्यारे फूल थे मेरे पास। इस बार मेरे पास उतने हैं ही नहीं। और ये रहा नीचे का कूड़ा कबाड़, जो कि अभी सूखा नहीं है, जलाएंगे इसको क्योंकि यहाँ छाया होती ना, तो इसलिए फिर सूखता नहीं है। और ये रही हमारी पनीरी जो कि बड़ी अच्छी लग गई है। ये रही मिर्चियाँ तो लग गई थी, मतलब ये काफ़ी टाइम पहले लग गई थी, ये अच्छी खासी लग गई है ये भी। और यहाँ पे भी दोनों गमलों में मिर्ची बढ़िया लगी। बट जो ये शिमला मिर्च और ये बैंगन है ना, इसने तो डरा ही दिया था, मम्मी को लगा कि ये लगेगा ही नहीं। बट फिर बाद में ये काफ़ी लेट लगे, ये लग गए, बट फिर भी बीच बीच में लगे, बीच बीच में ये देखो इधर इधर नहीं लगे। और ये जैसे गोबर के साथ थे ना लगे हुए, ये मतलब जैसे गोबर लाया ना, जहाँ से मिट्टी लाई, मतलब गोबर और मिट्टी मिक्स करके मिलाया हमने, फिर लगाते इसमें पनीरी। फिर ये उसके साथ आ गई, ये पता नहीं किस चीज़ के बीज है, इधर भी एक लग ही गए। चलो जो उम्मीद थी उससे काफ़ी लग गए हैं। अभी तो इसमें ऊपर ऊपर है, जो ये वाले हैं ना, ये दबानी पड़ेगी नीचे वाले को, ताकि फिर ये भी लग जाए, नहीं तो ये कम हो जाएगी। चलो अपने खाने लायक हो जाए, बेचना तो बेचने के लिए तो रेट गोभी का जैसे आजकल 5-10 रुपये बिक रही है। ब्रोकली किसान के साथ है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, जब फसल अच्छी होती है तब रेट नहीं मिलता है, जब रेट अच्छा होता है तब फसल नहीं होती है। इसलिए अपने खाने के लिए ही हो जाए ना, वही बहुत है। क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी मिल रही है, और वो भी महंगी अलग से, और क्या बोलते वो स्प्रे वाली और दवाइयों वाली अलग से। ये लगी इसमें, मेरा ध्यान ना इसमें होता है और मेरा कैमरा ऊपर नीचे हो जाता है, मेरे को पता ही नहीं लगता है फिर। तो चलिए अब मैं सब्जी काट देती हूँ ना, फिर उसके बाद घर में जो बंदा होता है, तो मैं ये बोल रही थी, घर में जो होता है ना तो उसको यही काम होता है, उसको ना घर में रखा इसलिए जाता है ताकि वो घर का जो खाना वगैरह है वो मतलब जो घर का काम है वो सारा करे। तो मैं अभी जितने में मतलब मम्मी वगैरह आएंगे मेरे खाना बन जाना चाहिए। चलो क्या बोलते, ज़्यादा मतलब पूरा खाना नहीं सही, मतलब सब्जी में तड़का या कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी नहाना भी है, पानी भी गर्म करना है, रोड में लगा नहीं सकते क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ रहा है। और इसलिए जब चूल्हे में आग जल ही रही है तो क्यों उसको वेस्ट करें, है ना, फ़ायदा तो उठाना चाहिए। जितने में रोटियां सेकने के लिए होगी ना, कोयले पड़ेंगे, उतने में मेरा पानी गर्म हो जाएगा। और अभी मेरे छोटे मोटे काम और भी करने के लिए, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही काम नहीं होता है खाना बनाना, घर में छोटे मोटे काम और भी होते हैं जो कि बाहर वाले बंदे को दिखते नहीं है। सच में जो खेत में जाते हैं ना काम करने, तो वो जो घर में होता है ना बंदा, उसको बोलते हैं कि तूने किया है क्या, वो तो बेचारे घर में रहने वाले बंदे को पता लगता है कि सिर्फ एक खाना बनाना नहीं होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे करने के लिए जो किसी को दिखते नहीं है। जैसे कि मैंने अभी जो बर्तन है ना, पानी वाले बर्तन साफ़ करे, जो पानी भरने वाले हैं वो भी करे साफ़, और जो जिसमें पानी हम रसोई में रखते हैं तो वो भी करे साफ़। और उसके बाद रसोई में साफ़ सफाई और भी बहुत कुछ काम होता है छोटा मोटा वो करने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले काटूंगी सब्जी, क्योंकि ध्यान अभी मेरे को ना, फिर जब ऐसे अंधेरा जैसे हो जाता है तो सब्जियां मतलब कीड़े वगैरह दिखते भी नहीं है। तो मैं अभी लाइट भी है, मतलब लाइट तो क्या, रोशनी है अभी साफ, मतलब मौसम मतलब अंधेरा नहीं हुआ है, सिंपल सी बात। अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है तो मैं अभी कर लेती हूँ उसको अच्छे से साफ़, क्योंकि फिर उसके बाद उसको साफ़ करने के बाद रख दूँगी मैं, फिर आग जलाऊँगी। फिर जितने में मेरा पानी गर्म होगा उतने में अभी मेरे बर्तन भी साफ़ करने को है, सारे दिन के बर्तन
हो जाते हैं। फिर अगर बार बार साफ़ करे, कौन करे बार बार साफ़, फिर हम कर देते। अभी करूँगी मैं साफ़ बर्तन, फिर रात को खाना खाने के बाद साफ़, क्योंकि सुबह के लिए, सुबह ना रसोई फ्रेश होनी चाहिए, तभी मन करता है काम करने का, है ना। तो फिर रात को धोएंगे और फिर सुबह के लिए, फिर जो सुबह से लेकर बर्तन है वो सारे शाम को रह जाते हैं। सुबह कौन, फिर सब निकल जाते हैं अपने अपने काम पे, फिर ध्यान भी नहीं होता है। फिर शाम को तो ऐसा होता है कि एक बंदे को घर में रख लेते हैं काम करने के लिए, और वो फिर कर लेगा सारा काम, इसलिए रखा होता है उसको घर में। और जो होते हैं सुबह का काम, तो सुबह भाग जाते हैं सब अपने अपने काम से। घर में तो होता ही नहीं कोई, अगर होता है ऐसे कि हाँ घर में कोई होता है वैसे, इसलिए फिर मैं कर लेती हूँ अपना काम। बातें बहुत होगी। अभी मेरी ये वाला रूम ना, ये भी सेट करने को, इसमें से सारे कपड़े बाहर निकाले हैं। ऊपरली साइड वाले रूम के भी मैंने एक रूम के निकाले हैं, दूसरे रूम के नहीं निकाले। फिर मेरे को ऐसा लगा ना हमारे को, मैंने कहा अगर बारिश आ गई ना कभी अचानक से, सुबह तो मौसम बिल्कुल ख़राब था, बारिश लगी थी, मैंने कहा अगर बारिश आ गई तो अगर मैं शाम को उठाने लगूंगी, मैं एक कितना कर उठाया गया ना, फिर नीचे लाने पड़ते हैं, फिर यहाँ से ऊपर ले जाने पड़ेंगे, फिर ये दिक्कत होती है। फिर अभी 2 रूम के निकाले, कल धूप लगेगी तो जो एक रूम बचा उसके भी निकाल देंगे। अभी मैं सबसे पहले तो सब्जी काट लेती हूँ। मैं ना अपना रूटीन बनाती हूँ कि मेरे को पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करती हूँ मैं, ऐसे करके करती हूँ मैं काम, फिर मेरे अच्छे से हो जाता है स्टेप बाय स्टेप सारा काम। अभी मैं जैसे सब्जी काटूँगी, उसके बाद आग जलाऊँगी, पानी होगा उतने में गर्म, और जितने में पानी गर्म होगा फिर उतने में मेरे बर्तन करने को साफ़ हुई, फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा, और मैं भी फिर नहाने चली जाऊंगी, और सब्जी में लगा के रखूँगी मैं तड़का। फिर ऐसे से उसके बाद मेरे यहाँ भी समेटने को है, फिर अभी भागती हूँ मैं फटाफट काम करने। अगर नहीं हुआ तो फिर पड़ेंगे मेरे को, जैसे गुस्सा आता है फिर, अगर थक हार के आते हैं ना खेत से, अगर घर में कोई एक भी काम दिख जाता है ना पेंडिंग की ये बचा करने के लिए, फिर गुस्सा आता है मेरे को, तो बहुत गुस्सा आता है। फिर जब सिस्टर भी होती है ना घर में कि तेरे ये काम नहीं है, वो मेरे को सीधे बोलती है तो चुपचाप बैठ मैं कर लूँगी। तो चलिए करती हूँ मैं अपना काम। तो जी सब्जी काटने के बाद मैं सबसे पहले आ गई हूँ यहाँ पे लकड़ी जो है तोड़ने, मतलब जो हमने चीड़ की लकड़ियाँ लाई होती है ना, टहनी जो होती है लाई हुई, तो उसमें ना छेन भी साथ में होता है। फिर हम वैसे करके उसको इकट्ठा करके रखते हैं ताकि एक साथ 2 काम हो जाते हैं। और जैसे गाय के पास बिछाने के लिए छेन भी हो जाता है, और साथ में जलाने के लिए लकड़ियाँ हो जाती है। तो हमने ना एक जगह जंगल में इकट्ठी करके रखी थी, जहाँ हमने बाकी छेन रखा हुआ है, तो वहाँ पे हमने इकट्ठी करके रखी थी। तो जब छेन के लिए जाते हैं तो साथ साथ में इसको भी ले आते हैं, लकड़ियाँ जलाने के काम आ जाती है। तो फिर इससे जो छेन है ना, इसको अलग कर रही हूँ। जो यहाँ पे मैंने रखी है ना, अंदर हमने ये ना बड़ी मम्मी वगैरह की पुरानी रसोई है, तो उसके अंदर हमने रखी है। जो ये एक साइड से ना ये गिर गई है, तो फिर इसके अंदर रखी, भीगने का डर भी नहीं है, और बाकी स्टोर भी रह जाएगा यहाँ पे। फिर क्योंकि वो दूसरे घर के लिए शिफ्ट हो गए हैं ना, तो वहाँ पे है उनके, तो इसलिए फिर ये भी बेकार ही है। फिर हम गिराएंगे इसको, क्योंकि बेकार है। जगह बॉन्ड करने के लिए जब फंक्शन वगैरह होता है ना कुछ, तो जगह खुली हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर फ़िलहाल के लिए हमने इसके अंदर रख दी है ये लकड़ियाँ। और मैं करी यहाँ पे फटाफट फटाफट, तो क्या मतलब वीडियो स्पीड पे की है, क्योंकि अगर हम इतने फास्ट काम करते ना भाई, तो क्या ही मज़ा आ जाता है ना, काम फटाफट हो जाते सारे। बट क्या करे, इंसान मशीन नहीं होती है, मशीन का काम अपना होता है और इंसान का अपना होता है। तो इसलिए फिर हम, हमारे को कोई भी बोलता है ना कि ये काम फटाफट करो, तो हम बोलते हैं हम मशीन थोड़ी है। तो इसलिए फिर हम मशीन थोड़ी है, फिर आराम आराम से करूँ, ये स्पीड पे करी है। तो फिर मैंने यहीं पे इनको छोटी छोटी करके यहीं से ले जाऊंगी इनको, ताकि रसोई में गंद भी ना पड़े और किसी का नुकसान भी ना हो। क्योंकि एक बार हुआ था ये सीन की, जैसे ये लकड़ियाँ ये इतनी होती है, मतलब जो भी लकड़ियाँ है ना उसी छिटके निकलती है। जैसे कोई रसोई में ही कर रहा था कोई ना, इनको अलग जो बीच से निकलते हैं ना, जो छिटकी स्पेस जैसे निकलता है, तो उस जैसे रसोई में कर रहा था वो, तो वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए थे उसके आँख में लग गया, जो बीच से छिटका निकलता है ना इसके। तो फिर इसलिए मैं ये सीन को ले जा रही हूँ छोटी छोटी करके, ताकि ना रसोई में गंद पड़े और ना ही किसी का नुकसान हो। और मैं इसको जो छेड़ है ये अलग साइड में रख रही हूँ, ताकि फिर गाय के पास के लिए ले जाने के लिए हो जाएगा ये। और जो मैं लकड़ियाँ हैं ये अलग से रख दूँगी। फिर थोड़ी थोड़ी करके ले जाएंगी इसको, जैसे ज़रूरत के हिसाब से ले जाएंगे इसको रसोई में, ताकि फिर अंदर भी ना जगह रखने के लिए गंद ना पड़े। फिर इसलिए, और ये रख दिया मैंने छेन यहाँ पे अलग से, और ये है रसोई, जो कि चूल्हा वैसे का वैसा ही रखा है। तो जी मैंने अपना काम कर दिया है रसोई वाला सारा। अभी टाइम हो गया है 7:43 हो गए, 7:45 हो गए हैं। अभी मैं अपना काम करके फ्री हो गई हूँ। मैं लेट हुई, जैसे जो बर्तन थे ना मैंने किया ऐसा,
जो लकड़ी है ना हमारी, वो है जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, उसकी टहनियाँ। तो उसकी टहनियों से जो जैसे आग जलती ना, उससे जो धुआं निकलता ना, वो गंदा वाला निकलता, मतलब कूड़े वाला धुआं निकलता उससे। तो जो बर्तन थे ना, मैंने सारे निकाल दिए वो धोने के लिए। उसमें सब में धूल हो गई थी। फिर मैंने सारे के सारे बर्तन निकाल दिए थे धोने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए एक गिलास तक नहीं छोड़ा मैंने। तो उनको साफ़ करने के चक्कर में मेरे को होगी लेट। फिर मैंने तड़का वगैरह लगाया बर्तन धोने के बाद। अब आ गई हूँ मैं रूम में, मतलब जो ये बिस्तर है वो करने अंदर। मम्मी वगैरह भी आ गए हैं, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी मैं। फिर मम्मी भी नहाएगी, उन्होंने भी बोला है नहाने के लिए। फ़ोन किया था उन्होंने मेरे को पानी गर्म करके रखना, मैंने कहा हो गया है। फिर मैंने सोचा मैं चलो इसको, ये वाला काम है इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं भी नहाऊंगी। ये चेयर का भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये फुल ही रहती है यहाँ पे, इसका देखना पड़ेगा। जो ये है ना यहाँ पे जो लोकल बोलते हैं जो लेप हमारे, वो रहेगी उसमें सिलाई मारने के लिए। उसमें वो जो इसका धागा होता है ना एक स्पेशल, वो ख़त्म हो गया है। फिर उसको लाने की याद ही नहीं रहती है, फिर वो लाना पड़ेगा। फिर उसको इसको क्लोज़ करके फिर जाके ये चेयर यहाँ से खाली होगी, मतलब फिर ठीक रहेगा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम, कपड़े कर लेती हूँ मैं अंदर। फिर अंदर भी बाहर से वो अंदर लाने के दरवाज़ा फट करके बजता है, इसको फिर ध्यान में रखते हैं। फिर ऐसे करके ना जो मक्खियाँ मच्छर वगैरह ना, वे ऐसे आ जाते हैं वो अंदर साथ में, जैसे आराम आराम से इसको खुले छोड़, मतलब आना अंदर। फिर अगर हम जल्दी जल्दी में होते तो फट से फट जाता, बज जाता है। क्या कर सकते हैं, अब इसका करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं होगा। नहीं तो दरवाजे की लंका लग गई फिर। एक तो बड़े महंगे, हम हमारे जो ये एक रूम है ये, इसके जो खिड़की दरवाजे लगे इसके लिए पता नहीं कितने पैसे लगे। लकड़ हमारे थे, फिर भी बनाई बनाई इतने लिए, क्या कर सकते हैं आजकल, खैया जमाना खैया। नहीं, अगर काम सबका होता है, अपनी जो वो होते हैं ना, जो उनकी काम मतलब कमाई होती है, वो तो लेना ज़रूरी होता है, जायज़ बात है। बट भाई लकड़ भी हमारे ऊपर से एक्स्ट्रा, क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम, सबकी अपनी मर्जी है। अब काम ने भी काम करवाना है, उसने भी करना है। ऐसा है कि आगे के लिए ना बंदा काम सही भी करे ना, फिर भी ठीक है। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा कैसा किया है ना। फिर जो हमने लकड़ लाए, फिर भी उसने वो चेंज करके दिए। जो हमने लाए ना लकड़, वो बढ़िया वाले थे, और उसने हमारे लिए जो खिड़की दरवाजे के लिए हरे लकड़ लगाए, वो ख़राब हो गया। और लगाते लगाते भी उसने कई नुकसान कर दिए। तो ऐसा होता है कि दूसरे टाइम जब काम करते हैं ना, तब के लिए बंदा नज़र से उतर जाता है। बाकी तो क्या ही है ना, काम अच्छा करो ताकि आगे के लिए डीलिंग भी हो, क्या ही बोल सकते, चलो कर। तो सर रसोई में सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में सफाई करने। जो बाहर निकाले थे ना जो बिस्तर वगैरह, वो अंदर लाने, क्यों मैंने सब्जी में तड़का लगा के रखा है। जितने में सब्जी बनेगी उतने में मैं यहाँ पे कर दूँगी। और मम्मी वगैरह भी आ गए, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ना जो ये पिलर होता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस पड़ गया है पीछे। तो ये दरी मैंने ये रख दी है यहाँ पे, ताकि जगह ना हो, क्योंकि ऐसे करके गद्दे इधर उधर हो जाते हैं। तो इसको करने के बाद मैंने बालों में ना, जैसे मेरे बाल आते हैं ना आगे, तो उसमें मैंने रबड़ बैंड लगा दिया है पीछे। जैसे कटे हुए ना बाल, मैंने बताया था ऑपरेशन के टाइम आगे से कटे हुए, फिर इसलिए फिर मैंने इसमें रबड़ बैंड लगा दिया। तो चलिए करती हूँ मैं रूम की सफाई। तो जी मैं अभी हो गई हूँ नहावा के फ्री, सारा काम करा। यहाँ पे ये बिस्तर वगैरह का तय लगाने के बाद जो छोटी मोटी थी यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए, वो भी करी। और उसके बाद ऊपर वाले रूम के कपड़े भी थे बाहर करे हुए, निकाले हुए, वो भी किए अंदर को। और उसके बाद मम्मी नहा गए थे, उसके बाद मम्मी के बाद मैं नहा गई, क्योंकि ऊपर वाले रूम में हमने पहले कर दी थी एक बार सफाई। और वहाँ के सिर्फ बिस्तर ही करे थे हमने, निकाले थे हमने बाहर को, बस वो की अंदर। और अब मैं नहावा के हो गई हूँ फ्री, बस अब खाना खाना है, टाइम हो गया है बहुत। मेरा अब मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ। अब मतलब नहा गई ना, फ्रेश हो गई बढ़िया, अब बस सोने का मन कर रहा है।
बस अब खाना खाते हैं और फिर उसके बाद तो सो ही जाना है। तो चलिए वीडियो का भी मैं यहीं पेंड करती हूँ। अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। कमेंट तो कहाँ करते हैं, चलो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।